full of water. Is full of water. Full stop. A solid in the form of a right circular cone The solid in the form of right circular cone mounted on a hemisphere is immersed in the tub. Is immersed in the tub. Full stop. If the radius of the hemisphere is 3.5 centimeter, if the radius of the hemisphere is 3.5 centimeter and height of the cone outside the hemisphere height of the cone outside the hemisphere is 5 centimeter. Find the volume of the water left in the tub. Find the volume of the water. Volume of the water left in the tub. Take pi is equal to 22/7. pi is equal to 22/7. तो देखिए ये डेटा दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं, सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो हमको एक सिलेंड्रिकल टब दे रखा है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड लेंथ 9.8 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल टब है जिसकी हाइट है 9.8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। उसमें पूरे में ना पानी भरा हुआ है। वो बोल रहे हैं सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, ठीक है। एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, अभी बनाता हूँ मैं। इज इमर्स्ड इन द टब, तो उस सॉलिड को उसमें टब के अंदर डुबा दिया जाता है। इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन आउटसाइड द हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब। हमारे पास एक सिलेंडर है, और सिलेंडर की वो बोल रहे हैं ना सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और लेंथ 9.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हाइट दे रखी है। लेंथ ऑफ सिलेंडर मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस इज 9.8 सेंटीमीटर। दिस इज 9.8 सेंटीमीटर और जो इसका रेडियस दे रखा है स्मॉल आर, रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें पूरे में पानी भर रखा है। एक मिनट,
सिलेंडर है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर एक सॉलिड है, वो इसके अंदर इमर्ज करा जाता है, वो इस तरह से है। नीचे से तो हेमिस्फीयर है, सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि नीचे से तो हेमिस्फीयर और उसके ऊपर कोन है, वो इसके अंदर डुबा दिया जाता है। ठीक है, तो जब किसी भी चीज़ को हम किसी दूसरे कंटेनर के अंदर इमर्ज कर देते हैं, डुबा देते हैं, तो वो जैसे हमने क्या करा, ये सॉलिड टॉय है, तो सॉलिड टॉय है और उसको हमने इसके अंदर डुबा दिया। जब डुबा दिया तो इसकी खुद की कुछ तो वॉल्यूम होगी, ठीक है, तो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतना ही पानी ना बाहर निकल जाएगा, उतना पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं कि अब इस सिलेंडर के अंदर यहाँ पर इधर 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 कितना पानी बचा हुआ है, समझिए। हम ये जानते हैं कि जब भी कभी किसी भी चीज़ को फॉर एग्जांपल एक वाटर की बॉटल है, एम्प्टी बॉटल है, 1 लीटर की बॉटल है, तो अगर वो एम्प्टी बॉटल है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर 1 लीटर एयर भरी हुई है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि भाई एम्प्टी है बॉटल, तो साइंस का स्टूडेंट ये बोलेगा कि बॉटल है 1 लीटर की, तो उसके अंदर 1 लीटर हवा भरी हुई है। अब हमने क्या करा, अब हमने उसके अंदर आधा लीटर पानी डाल दिया, ठीक है, तो आधा लीटर जो पानी डाला है वो आधा लीटर पानी आधा लीटर हवा को हटा देगा वहाँ से। तो अब उस बॉटल में, जिस बॉटल में पहले 1 लीटर हवा भरी हुई थी, अब उसमें आधा लीटर तो पानी है और बाकी का जो बचा हुआ स्पेस है उसमें आधा लीटर हवा भरी हुई है। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर कोई भी चीज़ किसी कंटेनर के अंदर डिप करी जाती है, इमर्स करी जाती है, उसके अंदर एयर भरी हुई हो या वाटर भरी हुई हो, तो वो कुछ भी क्या करेगा, वो जब उसको इमर्स करेंगे तो वो अपनी खुद की वॉल्यूम के बराबर जो भी उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा वहाँ से। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, हम ये कहेंगे कि सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, सिलेंडर की वॉल्यूम में से सॉलिड टॉय की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बची हुई वॉल्यूम आ जाएगी। ये जो बची हुई वॉल्यूम इधर की बची हुई वॉल्यूम आ जाएगी, वही बताना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, समझ गया? ठीक है, तो लिखिएगा volume of water left in the cylindrical tub, volume of water left in the cylindrical tub is equal to volume of cylinder minus volume of cylinder minus volume of solid, solid जो हमको देगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। अब जब मैं सॉलिड की बात करूँगा तो सॉलिड में एक तो हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बताओ कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब है ना, ये हो गया हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3। अच्छा, ये स्मॉल आर क्यूब में लेकर इसको कैपिटल आर क्यूब ले लो, क्योंकि स्मॉल आर जो है वो इसका रेडियस हमने लिया है। ठीक, ये जो मैंने इसके अंदर सॉलिड इमर्स करा है, इसमें देखिए क्या बोला इन्होंने, इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये जो नीचे हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, इसके रेडियस को मैंने कैपिटल आर बोल दिया, ठीक है। एंड हाइट ऑफ द कोन आउटसाइड द हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के अलग से, के बाहर से हाइट ऑफ द कोन, इसको हमने कैपिटल एच बोल दिया। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर वो उन्होंने बोला है 3.5 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ द कोन आउटसाइड द हेमिस्फीयर इज, यानी कि कैपिटल एच एस
वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ डालेंगे इसमें, और बल्कि एक काम कर लो, ये है पाई आर स्क्वायर एच, जब ये माइनस है ना तो ये हो जाएगा -2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि पाई पाई और पाई है ना, तो पाई है इसमें 3 टर्म्स है, पहली दूसरी तीसरी, तो तीनों में से मैं पाई कॉमन निकाल सकता हूँ। तो पहले पाई ले लो कॉमन, उसके बाद सारी टर्म्स जो है वो लिख लीजिए। क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच -2/3 आर क्यूब -1/3 कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। यहाँ पे बताइए, क्लियर है सभी को? ठीक, अब पाई की वैल्यू डालिए 22/7, बोला है क्वेश्चन में कि पाई को 22/7 लेना है। स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच देखिएगा कितना दे रखा है। स्मॉल एच जो है दैट इज 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल एच को देखिए 9.8 -2/3 कैपिटल आर इज 3.5 का क्यूब माइनस 1/3 कैपिटल आर स्क्वायर इज 3.5 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच इज 5। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे, हो गया 22/7। 5 का स्क्वायर इज 25, 9.8 को लिखूंगा 98/10 पहला टर्म, स्मॉल ब्रैकेट में डाल दो, माइनस 2/3, और जैसे ये 3.5 का क्यूब है तो इसको ऐसे लिख देंगे 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10। ठीक है, 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा। ठीक है, माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 का स्क्वायर, तो 35/10 इंटू 35/10 इंटू 5, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ऐसे ही इसको कर दो आप 2 49 जा 98 और 2 5 जा 10। ठीक, अब ये जो इतनी लंबी कैलकुलेशन आई है इसमें भी देखो अगर कुछ और सिंप्लीफाई हो सके तो मैं देख रहा हूँ ये 49 है, इधर भी 7 × 7 आएगा, यानी कि 49 इधर भी बन जाएगा, और इधर भी क्या बन जाएगा 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा। तो आप ये देखिए 49 इधर है, 7 × 7 49 इधर भी है, 7 × 7 49 इधर भी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं ले रहे, 49 कॉमन निकाल लीजिए। ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 49, और अब देखिए अंदर कितना बचता है, ये 49 निकल गया और ये नीचे 5 था, तो 5 5 जा 25। तो पहले में टर्म बचती है 5, इधर पहले ब्रैकेट में टर्म क्या बचेगी 5, माइनस इधर 8 2 से ये 8 2 भी कैंसिल आउट हो गया, 7 7 जा 49 बाहर निकल गया, तो एक न्यूमरेटर में बचता है 7, डिनोमिनेटर में बचेगा 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये बचेगा 7/12। ठीक है, माइनस अब इधर देखिए 7 7 जा 49 बाहर निकल चुका है, तो न्यूमरेटर में 5 बचा, डिनोमिनेटर में 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये हमारे पास बचेगा 5/12, इतना हो गया। ठीक है, 7 7 जा 49, 22 × 7 इज 154। ठीक है, फिर न्यूमरेटर में देखिए, इधर सॉरी ब्रैकेट में देखिए क्या है, -7/12 -5/12 इज -12/12। बोलो, समझ गए कि नहीं?
भाई जब दोनों के दोनों साइन माइनस के होते हैं तो फिर वो ऐड ही हो जाता है। तो -7 -5 डिनोमिनेटर दोनों का सेम, -7 -5 इज -12, -12/12 हो गया। तो ये 12 बन जाए 12, 12 बन जाए 12, तो क्या बचेगा 5 - 1 154 इंटू 5 - 1 इज 4। 154 में 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 का 16 कितना 616 क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वांटिटी है वाटर की विच इज लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल टब। समझ गए? क्लियर है? ये स्पून का वॉल्यूम जो है ना, ये 1/3 पाई आर क्यूब लिखा तुमने इनका हेमिस्फीयर का, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब होता है। एक तो ये फार्मूला गलत है। ऐसे ही कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जो होता है तुमने 2/3 लिख दिया। तो ये दोनों फार्मूले गलत हैं, उसकी वजह से गलत हुआ है। सर आंसर तो वही आ रहा है। आंसर कैसे सही है? वो टर्म्स जो है ना, टर्म्स ये 0.5 का क्यूब, आंसर आ गया होगा तुमके जैसे, है ना? फॉर्मूले लेकिन सही करेंगे। ठीक है जी, और कौन सा बोल रहे थे? थर्ड मूव करिए तो बता दो भाई, सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिएगा। A solid is composed of a cylinder with hemispherical ends. Is composed of a cylinder with hemispherical ends. Full stop. If the whole length of the solid is 104 centimeter, if the whole length of the solid is 104 centimeter and the radius of each of the hemispherical ends and the radius of each of the hemispherical ends is 7 centimeter, find the cost of polishing its surface at the rate of at the rate of ₹10 per decimeter square. ₹10 per dm square. dm मतलब डेसीमीटर हो गया। A solid is composed of a cylinder with hemispherical ends. तो हमारे पास एक सॉलिड है, उसमें क्या है कि सॉलिड में एक सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर।
हेमिस्फेरिकल एंड्स, मतलब यहाँ पर एक हेमिस्फीयर इन्होंने लगा रखा है और एक हेमिस्फीयर इधर लगा रखा है। एक हेमिस्फीयर इधर और एक हेमिस्फीयर इधर। A solid is composed of a cylinder with hemispherical ends. If the whole length of the solid is 104 centimeter, सॉलिड की पूरी लेंथ, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, और जब एक सिंगल सॉलिड है, जब एक सिंगल सॉलिड है तो जो ये बीच में सिलेंडर है, ठीक है, ये बीच में सिलेंडर है, आपने कैप्सूल तो देखा है ना, तो कैप्सूल को देखते हैं तो बीच में से लंबा सिलेंडर जैसा दिखाई देता है और कॉर्नर से कर्व होता है, यानी कि कॉर्नर में एक हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ ऐसे होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल है, ये एक कैप्सूल के जैसा है, तो बीच में सिलेंडर है, तो सिलेंडर की तो हाइट h हो गई, ठीक है। अच्छा, तो जो इसका रेडियस होगा, सिलेंडर का जो रेडियस होगा वही रेडियस इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन का होगा, हेमिस्फेरिकल पोर्शन का वही रेडियस होगा। तो मैं ये कहूँगा, इन्होंने बोला कि एट द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड्स इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो स्मॉल आर है ये 7 सेंटीमीटर है, बेटा ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, ये इतना, ये भी तो रेडियस ही है, ये भी तो स्मॉल आर ही है। हेमिस्फीयर में आप ये ले लो, इसको आर बोलो या इसको आर बोलो, या इधर एक टेढ़ी लाइन बना लो, वो रेडियस ही तो है, ठीक है। हेमिस्फीयर क्या है, एक बॉल जो है स्फेरिकल बॉल, उसको बीच में से हमने आधा काट दिया है, ठीक है। तो स्फीयर में तो कहीं पर भी आप रेडियस ले वो सेम ही निकलेगा, तो ये वाला भी तो रेडियस ही है, तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर, सिमिलरली ये भी रेडियस, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला था इफ द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 104 सेंटीमीटर, तो 104 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाली लेंथ है, तो हाइट कितनी निकलेगी 104 माइनस 14, ये बताओ ये समझेगी, ठीक है। -14 क्यों करा, क्योंकि टोटल लेंथ ये ऊपर से लेकर नीचे तक 104 है, मुझे सिर्फ ये बीच वाली लेंथ निकालनी है, तो 104 में से मैंने 7 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया और 7 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 104 में से मैंने 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया। मेरी बात क्लियर, ठीक है। 104 में से जब हम 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 90, ये 90 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई। और अब मुझे क्या करना है, वो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ ₹10 पर डेसीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो हमको सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट जो है वो डेसीमीटर में दे रखी है। डेसीमीटर में रिलेशन देखिए, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ये रिलेशन होता है, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो 1 अब मेरे को करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर है ना, इस मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके, मीटर में अगर कुछ भी दे रखा है उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर है, स्टैंडर्ड रिलेशन होता है, तो 0.1 में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आया, एक 0 से एक 0 कट गया, 1 × 10 इज 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बोलो समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलता हूँ जरा। उन्होंने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो जब पॉलिश करेंगे तो पॉलिश में आप देखिएगा कि जैसे ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और एक नीचे वाला सर्कल और एक ऊपर वाला सर्कल। जब मैं इस पूरे सॉलिड की बात कर रहा हूँ तो भाई नीचे वाला सर्कल तो कवर हो गया ना, नीचे वाला सर्कल तो कवर हो गया, ऐसे ही इसका जो ये ऊपर वाला सर्कल है उसके ऊपर ये हेमिस्फीयर चिपका दिया हमने, तो ऊपर वाला सर्कल भी कवर हो गया, नीचे वाला सर्कल भी, सिर्फ सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला सर्कल भी और नीचे वाला सर्कल भी कवर हो गया। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, सिलेंड्रिकल पोर्शन का कर्व्ड सरफेस दिखाई दे रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, ये समझ गए। ऐसे ही जब मैं हेमिस्फीयर की बात करूंगा तो हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ तो
सर्कल है वो भी कवर हो गया। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे कर्व सरफेस इस हेमिस्फीयर का दिख रहा है और ऊपर वाले हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? कर्व सरफेस दिखाई दे रहा है सिलेंडर का, कर्व सरफेस नीचे वाले हेमिस्फीयर का, कर्व सरफेस ही ऊपर वाले हेमिस्फीयर का। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हम ये कहेंगे टोटल सरफेस एरिया TSA। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा आप टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगा दें। टोटल सरफेस एरिया जो सॉलिड दे रखा है ना, उसका टोटल सरफेस एरिया हम समझेंगे पहले। तो हम ये कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड is equal to CSA of cylinder plus CSAs of two हेमिस्फीयर्स। अच्छा एक चीज और बताओ, जब दो हेमिस्फीयर्स का CSA निकाल रहा है तो वो तो ऐसा हो गया जैसे एक स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। भाई एक हेमिस्फीयर ऊपर एक हेमिस्फीयर नीचे, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो पूरा एक स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर देखो, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ अ स्फीयर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बता देना कहीं अटको तो। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बताओ? ठीक है, और स्फीयर का 4πr²। बहुत बढ़िया। तो CSA of cylinder is 2πrh plus CSA of a sphere। स्फीयर का CSA होता है 4πr²। ठीक है, अब आप ये देखिए कि R जो है, R दोनों में सेम निकलेगा। तो जब R दोनों में सेम निकलेगा तो आप देखिए जो यहाँ पर R है, ये R और ये R दोनों सेम है, पाई और 2 है, इधर 4 है। मैं 2πr कॉमन ले रहा हूँ, 2πr कॉमन ले लिया तो इधर h बचा, 2 कॉमन लिया 4 में से तो इधर 2 बचा, पाई निकल गया, r² में से एक r बाहर ले लिया, इधर r बचा, तो h + 2r। समझ गए? ठीक है, तो इसका सिलेंडर और स्फीयर का पाई सेम क्यों होगा? सही, r सेम क्यों होगा? रेडियस r सेम क्यों होगा? क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो सिलेंडर का रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस तो ये हो गया। ठीक है, और नीचे जो हेमिस्फीयर लग रहा है उसका भी तो रेडियस यही है r, है ना? उसका भी रेडियस। अब वो जो रेडियस है वो चाहे आप इसको बोलो चाहे इसको बोलो, एक ही बात है। और उसी को मैंने यहाँ पर 7 लिया। ठीक है, तो जो हमारा सिलेंडर है उसका भी जो रेडियस है और जो स्फीयर है, ऊपर वाला हेमिस्फीयर बोलो और नीचे वाला हेमिस्फीयर बोलो, दोनों का रेडियस सेम है। तभी तो एक सिमेट्रिकल फिगर बनेगी। नहीं तो अगर इसका रेडियस हेमिस्फीयर का बड़ा ले लिया तो ये हेमिस्फीयर थोड़ा बाहर निकल जाएगा, है ना? एक प्रॉपर सॉलिड नहीं बनता। समझ गए? अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × पाई की जगह ले लिया 22/7 इंटू r कितना दे रखा है 7, r की जगह 7 और h क्या है 90 प्लस 2 × r क्या है फिर से 7। हाँ, कॉस्ट पूछे कितना आ रहा है? 457.6। ठीक है, जब भी कभी ऐसे आए 457.6 तो रुपीज़ में आया ना तो उसको 60 कर दो, इसका मतलब है 457.60 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ में जब भी कॉस्ट पूछी जाएगी तो डेसिमल के बाद एक डिजिट अगर आए तो उसको 2 अपने आप बना दो, लास्ट में 0 लगा दो। देखिए इधर 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 22 इज 44 और 90 + 14 90 + 14 इज 104। मल्टीप्लाई करेंगे 44 × 104 तो 4 4 16 4 4 16 और 170 176 तो 44 4 are
176 6 आ गया 17 कैरी 44 जीरो सा 0 0 और 14 14 तो 4 आ गया 1 कैरी 44 1 सा 44 और 1 4 5 4 6 ये आ रहा है 4 5 7 6 7 ठीक 4 5 7 6 कितना आया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको जानबूझकर डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कॉस्ट है वो डेसीमीटर में दे रखी है। तो आप ये देखिए 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे डेसीमीटर, ये 10 इधर आ जाए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर। अगर 1 के लिए निकालते हैं तो जो भी नंबर होता है वो नीचे आ जाता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा 4 5 7 6 इंटू, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है 1/10 इंटू 1/10। अगर 1 सेंटीमीटर होता उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करते तो एक बार 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक बार 1/10 से करो और एक बार और करो। सेंटीमीटर क्यूब होता तो 3 बार कर देते मल्टीप्लाई। ये चीज़ क्लियर है नहीं? जैसे ही ये दे रखा है ना हमको 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, तो जिसमें निकालना होता है, जैसे मेरे को डेसीमीटर में निकालना है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट जो है वो डेसीमीटर स्क्वायर में दे रखी है, ठीक है, कॉस्ट डेसीमीटर स्क्वायर में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, हम आंसर जो है, जो एरिया है वो भी डेसीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे। तो 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हुआ 1/10 डेसीमीटर, ठीक है। ये 10 जो है यहाँ चला गया, जैसा यूनिटरी मेथड कहता है। अच्छा, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। 1 सेंटीमीटर, अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर देते, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1/10 से 2 बार कर दिया मल्टीप्लाई बस, और यहाँ लिख दीजिए डेसीमीटर स्क्वायर, हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया मेरे पास 45, ये 10 काट दो, ये 10 काट दो, तो नीचे 2 जीरोज हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दो 45.76 डेसीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर, ठीक है। अब लिखिएगा कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 डेसीमीटर स्क्वायर पर डेसीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 45.76 डेसीमीटर स्क्वायर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट है ₹10। तो 45.76 डेसीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट कितनी होगी, 45.76 × 10, पॉइंट गया, नीचे आ गया 100, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको काट कर डेसिमल यहाँ लगा दो, तो ₹457.6 आ रहा है। इसके आगे एक 0 और लगा दीजिए बस। जब भी कॉस्ट पूछी जाती है ना, तो रुपये के बाद डेसिमल में, डेसिमल के बाद जो डिजिट आती है वो आप 2 डिजिट कर दीजिए। 6 है तो 6 के आगे 0 लगा दिए तो 60 पैसा होगा, ठीक है। और बता दीजिए सरफेस एरिया में कहीं कोई डाउट हो, आपके यहाँ सरफेस एरिया कंप्लीट हो गया, अभी क्या करा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी करा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से सारा पीछे के सारे चैप्टर उठा रहे हैं। मैं फिर पॉलिनोमियल करवाऊँ स्टार्ट, ठीक है। रियल नंबर है ना तुम्हारे में, रियल नंबर आएगा तो रियल नंबर भी मैं करा दूँगा। एग्जाम कब है, फर्स्ट में से, उससे पहले पॉलिनोमियल हार्डली 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कराते हैं, पॉलिनोमियल के बाद रियल नंबर, क्योंकि आपके यहाँ पर भी अगर रियल नंबर अभी करा रहे हैं वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो भी छोटा है। तो रियल नंबर अगर करा रहे हैं उसके बाद पॉलिनोमियल ही कराएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी खुद ही आ रहा होगा समझ में, कुछ है नहीं उसमें खास आसान नहीं। ये वाला पता नहीं क्यों कराया है उन्होंने सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी करा दिया, स्टैटिस्टिक्स भी, और अब प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स खत्म, प्रोबेबिलिटी भी खत्म,
अब क्या होगा फिर अभी पता नहीं बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री ना करा दे, ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा टाइम लगता है। ये अच्छा बड़ा चैप्टर था और मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने सरफेस एरिया चैप्टर पहली बार शुरू करा। मतलब शुरुआत हम भी रियल नंबर या पॉलिनोमियल से ही करते हैं, तो इस बार कुछ अलग ही चैप्टर। सर आप आज की होमवर्क में थोड़ा सा वो पानी जब फ्लो करता है वैसे वाले क्वेश्चन का आप दे सकते हो? हाँ भेज दूँगा, मैंने भेजे भी थे। थोड़ा सा और practice। हाँ भेज दूँगा। आर डी है तुम्हारे पास? आर डी है, चलो फिर मैं क्वेश्चन नंबर्स बता दूँ। मैं भूल जाऊँगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। चलिए जी, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल। ज़्यादातर स्कूल्स में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल और रियल नंबर, यही शुरुआत में जो होते हैं यूनिट टेस्ट उसमें यही पूछा जाता है।